बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 साइंस ग्रुप का मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। 10th क्लास का हम लोग मैथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ पिछले लेक्चर्स में। आज हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई इसने में सी स्क्र माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2a² माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी है उसने कहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। अब आप ये देखें कि हमारे क्वेश्चन में पहले ही ए बी और सी की टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो हम लोग इन टर्म्स को डिस्क्रिमिनेंट में आने वाले ए बी और सी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल्स टर्म्स ले लेंगे। कैपिटल टर्म्स ले लेंगे बी स्क्र माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। हमारे पास सी क्या है, सबसे पहले हमारे पास ए क्या आ रहा है, एक्स स्क्र के साथ जो होता है वो ए होता है, तो हमारा ए क्या होगा सी स्क्र माइनस ए बी। बी क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी। और सी इज इक्वल टू है हमारे पास बी स्क्र माइनस ए सी। ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू ए बी और सी की। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे ए की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यू पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को अब मैं सिंपल डी से शो करूंगी, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं, ये हमारी b की वैल्यू है। इसके साथ -2 आ रहा है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर -4। अब इन दोनों टर्म्स में ए और सी ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लूँगी। ए हमारे पास क्या है सी स्क्र, लेकिन राउंड ब्रैकेट में माइनस ए बी, और साथ में अगली राउंड ब्रैकेट में सी की वैल्यू बी स्क्र माइनस ए सी। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, बी स्क्र माइनस 4ac। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये स्क्र जो है 2 का भी और इनका भी। 2 का स्क्र क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होके 4 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा ए स्क्र का स्क्र प्लस बी सी का स्क्र -2। ए क्या है हमारे ए स्क्र, और बी की टर्म हमारे पास क्या है बी सी। ठीक है, -4 नीचे लिखते हो, इसको जगह कम है तो वो क्या आ जाएगा सी स्क्र बी स्क्र प्लस माइनस ए सी स्क्र सी क्यूब। इस सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो सी क्यूब, फिर उसके बाद माइनस ए बी क्यूब, फिर प्लस ए स्क्र बी सी। ठीक है, ए स्क्र बी सी, ये है ए सी। हाँ ठीक है, हमारे पास ए की टर्म क्या है, हमारे पास ए है सी स्क्र माइनस ए बी, और बी है हमारे पास बी स्क्र माइनस ए सी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। ए की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस बी स्क्र सी स्क्र -2 ए स्क्र बी सी, ये वाला एक्सपेंड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो ये तो अभी वैसे ही है, सी स्क्र बी स्क्र माइनस ए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैं एक बार चेक कर लूँ, मैंने मल्टीप्लाई ठीक किया, सी स्क्र बी स्क्र, फिर उसके बाद ए सी स्क्र, फिर उसके बाद ए सी क्यूब ए बी क्यूब। ठीक है, ए सी क्यूब ए बी क्यूब, ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग, ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस
ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब इन 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते इधर भी और उधर भी। हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 4 ए की ताकत 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 2 जार 8 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी, फिर उसके बाद माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ए सी क्यूब। ठीक है, ए सी क्यूब, उसके बाद प्लस 4 ए बी क्यूब और माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब ये देखें 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गए। और आप ये देखें पूरी एक्सप्रेशन में ए की पावर 4 वाला अकेला ही है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए की पावर 4 प्लस, सॉरी अभी प्लस माइनस का डिसीजन नहीं हुआ, तो माइनस यहाँ देखें प्लस ये वाला पहले लिख लेते हैं 4। ठीक है, ए प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब, और अब हमारे पास एक टर्म ये बची और एक टर्म ये वाली बची 4 ए स्क्वायर बी सी और 8 ए स्क्वायर बी सी। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर 4 8 ए स्क्वायर बी सी था और ये माइनस माइनस हो गया 12, 8 और 4 ये माइनस का 12 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल। इसको करते हुए एक्सपैंड करके इसको खोलते हुए एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो हमारे पास क्या आ गया 4 ए की पावर 4 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी, फिर उसके बाद माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 ए सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए 4 ए बी क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, इनको फर्दर एक्सपेंड किया तो ये आपस में कैलकुलेशन कर सिंप्लीफिकेशन किया हमने, तो ये वाला और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट, ए की पावर 4 वाली अकेली ही टर्म थी उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म थी 4 ए सी क्यूब, उसके बाद 4 ए बी क्यूब था, इनको इकट्ठा मैंने कर लिया। और ये देखें, आप ये भी देख रहे होंगे कि लिखते वक्त मैंने इनकी डिग्री का ख़ास ख्याल रखा है कि पहले ए की पावर 4, फिर उसके बाद बी और सी की पावर 3 थी और ए की पावर स्क्वायर। ठीक है ना, ग्रेजुअली डिग्री जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब आपने ये भी देखें कि इन सब में क्या है 4 में कॉमन ले लूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा 4 कॉमन लूँगी और इस सब के पास ए भी है, तो हम लोग मिनिमम ए की पावर क्या है ए है, हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ए भी कॉमन आ गया, तो यहाँ ए क्यूब, ये वाला पहले मैं लिख लेती हूँ प्लस बी क्यूब और ये वाला प्लस सी क्यूब लिखा मैंने, और यहाँ पर आ जाएगा 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा इक्वल टू 0, अभी हमने नहीं लिखना, अगले स्टेप में लिखेंगे। ये हमारा क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, मैं इस पेज पे दोबारा लिखती हूँ, डी इज इक्वल टू 4 ए कॉमन लिया था, अंदर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी। ठीक है, और साथ में सी। अब हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 ए इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए की 4 ए से हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसकी, और यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। ठीक है, और ए यहाँ से क्या आएगा 0 ओवर 4, 0 ओवर समथिंग 0, ए जो है वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3AB ये थी रिक्वायर्ड कंडीशन। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ लग गया होगा। ए की वैल्यू 0 आई थी और ए क्यूब रूट क्यूब वाली वैल्यूज़ ये इसके इक्वल आ गई। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।